बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं अब राजस्व कर्मचारियों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी ने 224 राजस्व कर्मचारी जिनको विजय सिन्हा ने सस्पेंड किया उनका निलंबन वापस लिया, लेकिन फिर भी इस राजस्व कर्मचारी ने सम्राट चौधरी की बात नहीं मानी। इसके बाद अचानक से एक प्रधान सचिव जो सीके अनिल है उनको हटा दिया गया। सिर्फ एक ही अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। इसको लेकर अब साफ साफ ये चर्चा बिहार की जनता भी जान चुकी है कि सम्राट चौधरी ने अब राजस्व कर्मचारी के बीच में सरेंडर कर दिया है। क्या कुछ मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देखा जाए तो वो राजस्व विभाग है, लेकिन एक उम्मीद बिहार की जनता में जागी थी जब विजय सिन्हा इस विभाग को संभाल रहे थे। विजय सिन्हा ने लगातार एक्शन लिया, ऑन द स्पॉट फैसला लिया और सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा। उसके बाद विजय सिन्हा के साथ जो सचिव है, प्रधान सचिव सीके अनिल भी साथ थे। सीके अनिल हमेशा विजय सिन्हा के साथ रहे और विजय सिन्हा के काम को हमेशा सही तरीके से किया उन्होंने। जब विजय सिन्हा ने 200 के आसपास राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड किया था क्योंकि वो विजय सिन्हा की बात नहीं मान रहे थे, वो जनता दरबार में उन्होंने कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। साथ में सीके अनिल भी उनके साथ रहते थे और सभी अधिकारी और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उन पर शिकंजा वो भी कसते थे और उनका मकसद था बिहार की जनता को न्याय दिलाना। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने सबसे पहले विजय सिन्हा के पहले फैसले को बदला, जिसमें राजस्व कर्मचारियों के सस्पेंशन को वापस लिया। 224 ऐसे राजस्व कर्मचारी हैं जो अपने काम पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी सम्राट चौधरी के आदेश को राजस्व कर्मचारी नहीं माने। राजस्व कर्मचारी अब भी हड़ताल पर है। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी ने सबसे बेहतर अधिकारी जो विजय सिन्हा के हैं सीके अनिल को हटा दिया। इससे यह साफ मैसेज गया कि सम्राट चौधरी अब सीईओ राजस्व कर्मचारियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सीके अनिल ने जिस तरीके से काम किया उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको उस बात के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला क्या? ट्रांसफर। तो इसी वजह से यह देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने जो आदेश दिया, इस आदेश से यह साफ लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने जो सबसे भ्रष्ट सिस्टम था, राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग था, उस विभाग को भ्रष्ट ही रहने दिया, क्योंकि विजय सिन्हा आए थे और सीके अनिल साथ में इस सबसे भ्रष्ट विभाग राजस्व विभाग पर शिकंजा कसना शुरू किया और धीरे धीरे कर यह विभाग भी जो है वो सीधे रास्ते पर आने लगा, सुधार के रास्ते पर आने लगा। लेकिन सबसे पहले विजय सिन्हा को इस विभाग को खोना पड़ा, क्योंकि जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने तो यह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिर देखा जाएगा कि किसके पास ये विभाग जाता है, लेकिन फिलहाल ये विभाग सम्राट चौधरी के पास है। और सम्राट चौधरी ने अब जहां एक और निलंबन वापस लेने का काम किया तो दूसरी ओर सीके अनिल को भी ट्रांसफर करके हटा दिया। और सीके अनिल जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने तब प्रधान सचिव रहते हुए कई अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा, तो बिहार की जनता को ऐसा लगने लगा कि अब उनको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे कई विवाद थे जिस पर विजय सिन्हा और सीके अनिल ने साफ साफ भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया, ऑन द स्पॉट फैसला किया। बिहार की जनता के अंदर ये मैसेज जो है अब साफ मिल चुका है कि सम्राट चौधरी की सरकार ने सीईओ और राजस्व कर्मचारियों के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि एक उम्मीद विजय सिन्हा के आने से जागी थी कि अब न्याय मिलेगा, सीके अनिल के आने से जागी थी कि अब न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि सबसे भ्रष्ट विभाग राजस्व विभाग है। लेकिन विजय सिन्हा और सीके अनिल ने इस विभाग को बहुत आगे लेकर गए, बहुत सही भी बनाया। लेकिन अब जब सीके अनिल का ट्रांसफर हो चुका है और सीके अनिल को ऐसा विभाग मिला है जिसमें उनको सिर्फ कुर्सी पर आराम से बैठना है, कोई काम नहीं करना, जिसमें सीके अनिल को आपको बता दें कि अब जो विभाग मिला है उसमें बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्श के पद पर भेजा गया, यानी वो सिर्फ सलाहकार रहेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी की। अब सीके अनिल का काम क्या है? सिर्फ कुर्सी पर बैठना और कुर्सी पर बैठकर आराम करना, क्योंकि सीके अनिल ने जो काम किया, जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा,
उस वजह से कहीं ना कहीं राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर गए। विजय सिन्हा के फैसलों के वजह से राजस्व कर्मचारियों ने जो है हड़ताल अपनाया ताकि सरकार उनके फैसले को सुन सके, सरकार उनके मांग को सुन सके। लेकिन बिहार की जनता इस वजह से खुश थी क्योंकि उनको न्याय मिल रहा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने पहले तो निलंबन वापस किया और उसके बाद सीके अनिल को भी हटाया। इस वजह से अब साफ मैसेज गया है बिहार की जनता को कि अब सम्राट चौधरी ही सरेंडर कर चुके हैं सीओ के सामने, तो अब उनको न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से सीके अनिल को हटाया गया, अब आगे कोई भी अगर अधिकारी राजस्व अधिकारी में, राजस्व कर्मचारी में प्रधान सचिव बनाया जाता है तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि वो कोई अच्छा काम करे, वो भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का काम करे। क्योंकि अगर वो भी ऐसा काम करता है, भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का काम करता है, तो उसका हाल भी सीके अनिल जैसा होगा। उसका हाल भी सीके अनिल जैसा, यानी उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यह देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से विजय सिन्हा के फैसले को पलटा, विजय सिन्हा के बड़े अधिकारी सीके अनिल प्रधान सचिव जो है उनका भी ट्रांसफर किया और ऐसा विभाग दिया जिसमें उनको सिर्फ सलाहकार बनाया, कुछ करने को नहीं है। लेकिन अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में जहां एक और टकराव है, विजय सिन्हा को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन वही सम्राट चौधरी आगे क्या फैसला लेंगे? क्योंकि अभी तक राजस्व कर्मचारी ने सम्राट चौधरी की बात नहीं मानी है, वो अभी भी हड़ताल पर है। तो सम्राट चौधरी का तो साफ सरेंडर है, क्योंकि सबसे भ्रष्ट विभाग राजस्व विभाग है और सबसे अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो वो भी राजस्व कर्मचारी ही है। वो अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल पर उतरते हैं और नीतीश सरकार में यह मैसेज था कि नीतीश कुमार के राज में जो भी अधिकारी है वो अपना पावर का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने भी तो वही काम किया, जो काम करते हैं उनको हटा दिया और फिर से जो मनमानी करते हैं यानी सीओ कर्मचारी उनको रहने दिया। उनकी मांग को सम्राट चौधरी ने मान लिया। अब इस पर क्या कुछ आगे अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।